हाँ, आज हमको शुरू करना था प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये है कि जब कभी भी आप किसी पार्टिकल को फेंकते हैं और अगर वेलोसिटी क्या और कांस्टेंट फोर्स कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। वेलोसिटी और कांस्टेंट फोर्स के बीच का एंगल अगर 0 डिग्री या 180 डिग्री ना हो, 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री ना हो, तो पार्टिकल का जो पाथ होता है वो पैराबोलिक होता है। कैसा होता है? पैराबोलिक होता है। और ये हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये पेन है, ठीक है। अब इसको मुझको इस तरीके से फेंकना है ना कि इस पर लगने वाले फोर्स का जो वेलोसिटी के साथ एंगल बनेगा वो 0 डिग्री ना हो और 180 डिग्री ना हो। 0 डिग्री ना होने का मतलब हुआ कि हम इसको नीचे नहीं फेंकेंगे। अरे नीचे फेंक देंगे तो वेलोसिटी कहाँ है? नीचे फेंकेंगे तो वेलोसिटी कहाँ है? अरे जिधर जा रहा है उधर ही ना वेलोसिटी होगा। तो नीचे जा रहा है तो वेलोसिटी कहाँ है? नीचे है। और इस पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहाँ है? धरती के सरफेस के आसपास आप कहीं भी फेंकिएगा तो उस पर जो फोर्स लगता है वो नीचे की तरफ लगता है ना। तो इस केस में बताइए ना, फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल कितना आ गया? 0 डिग्री आ गया। तो ऐसे नहीं फेंकना है, ऐसे फेंकिएगा तब पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। जा, इस पेन को सीधा ऐसे फेंकोगे तो इसका पाथ कैसा होगा? ऐसे नहीं फेंकना। और आपको ऐसे भी नहीं फेंकना है कि आप इसको ऊपर फेंकिए। ऊपर फेंकिएगा लेकिन फोर्स तो नीचे ही ना लगेगा। धरती जो है ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर कहाँ लगा रहा है? नीचे ही लगा रहा है, तो फोर्स नीचे ही लगेगा। दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। क्लियर है? इस केस में भी पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। आप इसको अगर फेंकिएगा जस्ट ऐसे ऊपर तो जाके और इसी रास्ते पर वापस लौट आया तो इसका रास्ता स्ट्रेट लाइन वाला है कि नहीं? इसके अलावा आप किसी एंगल पर फेंकिए, देखिए पाथ जो है पहले तो कर्व्ड होगा। पाथ कैसा होगा? और वो कर्व कोई मामूली कर्व नहीं होगा, वो पैराबोला होगा। क्या होगा? पैराबोला होगा। अब आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपने थोड़ा सा ऐसे फेंका, इस पेन को जो है ऐसे फेंका, ये देखो ये, अरे ऐसे गया था क्या? स्ट्रेट लाइन जा रहा था। ऐसे जगह ऐसे घूमा था कि नहीं? तो बाबू ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि वेलोसिटी और फोर्स के बीच का जो एंगल है वो ना ही 0 डिग्री है और ना ही 180 है। उसके अलावा कुछ होगा अपने 120 डिग्री, 135 डिग्री, 90 से तो ज़्यादा है। तो बताओ इसका पाथ कैसा होगा? ऐसे जाके ऐसे आएगा। और ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसी को क्या बोला जाता है? एंड पैराबोला कोई नई चीज नहीं है आपके लिए। पैराबोला, ठीक है। चलिए, ऐसा जरूरी थोड़ा है कि इस तरह फेंकेंगे। हम इस पेन को ऐसे भी फेंक सकते हैं, ऐसे। तो ऐसे फेंकोगे तो वेलोसिटी इधर ना है। अब फोर्स कहाँ लग रहा है? फोर्स तो हमेशा नीचे ही लगेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो किसी भी चीज को हमेशा नीचे खींचता है। तो इस केस में भी बताइए ये पार्टिकल का स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा? इस पेन को मैं फेंक दूंगा हम सीधा जाएगा क्या? ये आपको भी पता है कि ये जाके कुछ इस तरीके से ऐसा घूमेगा। तो ये जो कर्व आपको दिखाई दे रहा है ये कोई मामूली कर्व है क्या? ये सर्कुलर कर्व है, ये पैराबोलिक कर्व है। अरे बोलिए। हाँ, जरूरी नहीं है 90 डिग्री पर भी फेंक सकते हो। एक्चुअली यहाँ 90 डिग्री से कम है, यहाँ 90 डिग्री से ज्यादा है। 90 डिग्री पर भी फेंक के देखा जाए तो 90 डिग्री पर भी फेंकोगे, मैंने कहने का मतलब पेन को मैंने ऐसे फेंक दिया। अब बोलना रे भाई, पेन को ऐसे फेंक दिया तो ऐसे फेंक दोगे तो फोर्स तो नीचे ही ना लगेगा, हैं? तो नीचे लगेगा तो ये कुछ इस तरीके से पैराबोलिक पाथ बनाता हुआ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। कभी भी वेलोसिटी और फोर्स के बीच का एंगल 0 या 180 के अलावा कुछ है, पाथ हमेशा कैसा बनता है? पैराबोलिक। क्लियर है ये? बोलो कैसा बनता है? पैराबोलिक बनता है। सही है? आगे बढ़ते हैं। अब यही चीज आप यहाँ पढ़िए, लिखा हुआ है, व्हेन अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड सच अ वे दैट द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन का मतलब हुआ फेंकना, वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन का मतलब हुआ फेंकने की वेलोसिटी, डजंट मेक एन एंगल ऑफ कितना? 0 डिग्री और 180 डिग्री विद द कांस्टेंट फोर्स। वेलोसिटी अगर 0 डिग्री या 180 डिग्री का एंगल नहीं बना रहा है, द पार्टिकल इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। अच्छा हाँ, इस पार्टिकल को हम किस नाम से जानेंगे? प्रोजेक्टाइल के नाम से। क्वेश्चन ने अगर कहा है कि अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन का मतलब अ पार्टिकल इज थ्रोन,
ठीक है, इस केस में पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल बोला जाएगा और पार्टिकल के मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन बोला जाएगा, और जो पार्टिकल का पाथ होगा वो पैराबोलिक होगा। आई बात समझ में? पैराबोलिक होगा। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। व्हेन अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एनीवेयर नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ के आसपास आप पार्टिकल को कहीं भी फेंक दीजिए, आप इधर फेंक दीजिए, इधर फेंक दीजिए, ऐसे फेंक दीजिए, है कि नहीं? बस आपको कहां नहीं फेंकना है, एक्सेप्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, और वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं फेंकना है, वर्टिकली, काहे कि ये सब हम पिछले चैप्टर में कर चुके हैं। अभी ऊपर फेंक के देख चुके हैं, नीचे फेंक के भी देख चुके हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन वो पिछले चैप्टर में देख रहे। यहां पर हाँ, यहां पर वर्टिकली डाउनवर्ड और वर्टिकली अपवर्ड छोड़ के आप बाकी किसी भी डायरेक्शन में फेंकिए, द मोशन विल भी क्या होगा? सही बात है यार, एग्जाम्पल हम उसी का ना ले रहे थे। अरे अभी जो मैं फेंक रहा था धरती के सरफेस के आसपास ही ना फेंक रहा था। हाँ, तो इसके मोशन को बोला जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन, और बाबू जाहिर सी बात है पाथ पैराबोलिक होगा। चलिए, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ 2 डायमेंशनल मोशन। अब आपको अगर इस मोशन को डिस्क्राइब करना है बढ़िया से, एक एक्सिस से काम नहीं चलेगा, 2 एक्सिस आपको चाहिए। अरे बोलिए। हाँ, तो जैसे मान लीजिए कि ये कोई पार्टिकल है, बोलो ना, और इसको तुमने इस तरीके से फेंका, तो ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे ही ना गिरेगा। तो आप बताइए कि इसके मोशन को क्या सिर्फ आप एक एक्सिस से डिफाइन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो मोशन है ना वो 2 टाइप से हुआ है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी ये गया है और वर्टिकल डायरेक्शन में भी खाली गया ही है, जाके आया भी तो है। पहले ऊपर गया है, फिर एक्चुअली एक साथ ये 2 काम कर रहा है, एक साथ ये 2 मोशन कर रहा है, वर्टिकल वाला भी और हॉरिजॉन्टल। मान लीजिए किसी ने छक्का मार दिया, अरे मतलब इसमें कौन सी हंसने वाली बात है? हद हाल है। स्टेडियम में कोई 6 मारता है तो तुम हंसते हो। हाँ, किसी ने क्या कर दिया? छक्का मार दिया। तो छक्का मार दिया, तो बॉल को जब तुम देखते हो तो बॉल के साथ 2 घटनाएं हो रही होती है एक साथ। एक तो वो बॉल ऊपर जाकर फिर नीचे भी आता है, नहीं आता है, और साथ ही साथ बॉल दूर भी तो जाता है। अरे बोलो ना। हाँ, तो बॉल मान लो कि यहां पर आके गिरा है, तो बॉल कितनी दूर गिरा है, इसके लिए अगर हम लोग एक एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लें, शांत रहिए, एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लें, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला मोशन ही ना बताएगा कि छक्का कितने मीटर लंबा है। जैसे कोई भी जब से अभी आज शायद मैच है क्या? हाँ मैच है, तो कोई ना कोई छक्का मारेगा ही। देखो तुम लोग ये जो हंस रहे हो ना, मुझको कुछ ठीक नहीं लग रहा है। नहीं, ये सब मत करिए आप लोग। आप ये सब चीज अगर मेरी मम्मी को पता चल गया ना, वो मेरा पढ़ाना छोड़वा देगी। उसको बचपन मैं छोटा था तब से उसको डर लगता था कि मैं किसी गलत संगत में ना पड़ जाऊं। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? चुप रहना रे। मैं कह रहा हूं कि जब बैट बॉल खेला जाता है ना, तो आप देखिएगा कि जो वो 6 मारता है तो लिखता है थोड़ी देर के बाद कि 105 मीटर लंबा, चाहे 98 मीटर लंबा था ना। तो ये जो 105 मीटर 98 मीटर वो जो बता रहा होता है, वो एक्चुअली क्या बता रहा होता है? वो ये बता रहा होता है कि ये कितनी दूर जाके गिरा है। तो जाहिर सी बात है इसका हॉरिजॉन्टल मोशन तो हुआ है ना, लेकिन साथ ही साथ वर्टिकल मोशन भी तो हुआ है, ऊपर भी तो जाता है बॉल, फिर नीचे भी तो आता है। आप अगर इस बॉल को बढ़िया से ऑब्जर्व करिएगा तो आप देखिएगा आपको मुंडी अपना 2 टाइप से घुमाना पड़ेगा, हैं? हाँ, माने ऐसे तो ऐसे देखा जाए तो हम ऐसे करते हैं,
लेकिन ध्यान से देखा जाए तो हम दो काम एक साथ कर रहे हैं। एक बार तो हमने मुंडी को ऐसे ऊपर करेंगे देखने के लिए बॉल कितना ऊपर गया, जा नहीं करते हैं, अब कितना ऊपर चला गया वो देखिए हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद नीचे भी तो लाते हैं ये देखने के लिए कि छक्का गया भी कि नहीं। आगे कहीं कैच हो गया तो मुंडी का ये वाला मूवमेंट तो हुआ ना, आपको नहीं लगा ये वर्टिकल मूवमेंट है, तो जाहिर सी बात है कि बॉल का भी वर्टिकल मूवमेंट हुआ होगा है। लेकिन साथ ही साथ आप ऐसे भी तो करते हैं, नहीं रोड पर ऐसे मत करिएगा आप लोग। पता नहीं कौन सा मूवी था, कोई मूवी है जिसमें परेश रावल किसी को भी देखता है तो ऐसे करता है, तो बड़ी पिटाता है वो। तो मैं कह रहा हूं कि आप ये भी तो करिएगा, जैसे यहाँ किसी ने 6 मारा, उधर कहीं बाउंड्री है, तो आप ये भी तो करते हैं देखने के लिए कि वो कितनी दूर जाके गिरा है। तो एक बार आपने अपनी, शांत रहिए, एक साथ आपने अपनी मुंडी का 2 टाइप का मोशन कराया, एक ऐसा वाला भी कराया और ऐसा ले, आप दोनों को कंबाइन करोगे तो ये हो जाएगा, नहीं हो जाता है। तो कहने का मतलब हुआ कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ 2 डायमेंशनल मोशन। इसमें मोशन वर्टिकल डायरेक्शन में भी हुआ है, ऊपर जाके नीचे आया है, और इसमें मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी हुआ है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ आगे ही गया है, पीछे नहीं आया है। तो इसीलिए हमको इस पूरे मोशन को अगर डिस्क्राइब करना होगा तो हमको यूज करना होगा 2 एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। क्या बोल रहे हो, समझ में आया? चलिए, तो ये चीज यहाँ पर लिखा हुआ था, तो ये बेसिक बातें थी। आगे बढ़े, अब सुनिए, हम लोग कई टाइप का प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे, जिसमें एक पढ़ेंगे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। मतलब ये हुआ कि जमीन से फेंका जाएगा, बोलो बोलो बोलो, और वो जमीन पे ही आके गिरेगा, और सबसे ज्यादा हम लोग यही पढ़ेंगे, समझ रहे हो? दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कि किसी टावर वगैरह से, बोलो, टावर से फेंका गया और कहीं आके जमीन पर गिरा, अरे ये भी पैराबोला ही है रे भाई। हाँ, तो ये भी पढ़ेंगे हम लोग आगे चल के। एक और होता है जिसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन पढ़ने के लिए लोग पढ़ता है, इंक्लाइंड प्रोजेक्शन। माने किसी इंक्लाइंड प्लेन पे, तिरछा कोई प्लेन है, बोलो ना, मान लो को पहाड़ वाड़ है, तो उस पे हमने फेंक दिया, तो जाके ऐसे यहाँ गिरेगा, तो ये भी देखना है कितना दूर गिरा है, चाहे कितना ऊपर गया। आप समझ रहे हैं? चलिए, तो ये सब हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। अब सुनिए, इससे पहले कि अब हम आगे बढ़ें, क्योंकि अब डेरिवेशंस वगैरह होंगी, हाँ, मैं आपको वेक्टर की एक बात याद दिलाना चाहूंगा जिसके बगैर इस चैप्टर में हमको कुछ समझ में नहीं आएगा, और वो बात है वेक्टर्स का कंपोनेंट तोड़ना। हाँ, वेक्टर्स का आता है तुमको तोड़ने? वेक्टर का कंपोनेंट तोड़ने आता है? हाँ, ठीक है, तो मैं याद दिलाता हूं। सबसे पहले मान लीजिए ये कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, ए है, और ये है एक्स एक्सिस, और ये है, मान लिया जाए कि वाई एक्सिस है, बोलो। हाँ, तो कंपोनेंट कैसे तोड़ा जाता है आपको याद है? अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो वेक्टर है वो कौन से डायरेक्शन में, एक्स में है, वाई में है, दोनों में है कि कोई नहीं है? अच्छा रुको, सवाल को थोड़ा और आसान करता हूं मैं। अच्छा चलो, मान लो कि ये एक्स है और ये वाई है, एक्स है और वाई है, और एक वेक्टर है, तो वेक्टर एक काम करते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट ले लिया जाए। डिस्प्लेसमेंट भी तो एक वेक्टर है। तो मान लो बाबू डिस्प्लेसमेंट हुआ यहां से लेकर यहां तक, अरे पार्टिकल यहां से चल के यहां पहुंच गया, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कौन से डायरेक्शन में हुआ है? पूरी तरीके से एक्स में हुआ है। ये जो वेक्टर है पूरी तरीके से एक्स में है। मान लो दूसरा एक डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोग लें, वो डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए कि ऐसा है, ऐसा है, पार्टिकल यहां से चल के यहां पहुंच गया। अब की बार जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस डायरेक्शन में हुआ है? वाई में है। ये जो वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में? वाई में है, पूरी तरीके से वाई में। तो वही चीज है कि यहां पर अगर मान लो पार्टिकल यहां से चल के यहां पहुंचता है, तो ये डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है? पूरी तरीके से एक्स में है ना, पूरी तरीके से वाई में है, क्या दोनों में है कि दोनों में से किसी में नहीं है? तो दोनों में है, थोड़ा एक्स में भी चला है, थोड़ा, माने कहने का मतलब है
कहने का मतलब है कि x में कितना चला, इतना चला है। अरे x में यहाँ तक आया है, बाकी ये y में ना चला है। आप समझ रहे हैं? बहुत बढ़िया। तो यहाँ बोला जाएगा कि ये जो वेक्टर है ना, वो एक्चुअली थोड़ा x में भी है और थोड़ा y में भी। ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ x में भी हुआ है और y में भी हुआ है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि बताइए x में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो x में बाबू, x में इतना ही ना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, x में इतना ही ना चला है जी। कोई पूछेगा y में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो y में इतना ही ना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अरे बोलिए, x में देखिए वो इतना चला है कि इसके आगे भी गया है ना, यहाँ रुक ना गया है, तो इसके आगे नहीं गया है। y में बस इतना ही ना चला है, उसको आगे तो नहीं गया है। बोलो, तो ये हो गया इस वेक्टर का x कंपोनेंट और ये हो गया इस वेक्टर का y कंपोनेंट। वेक्टर के x कंपोनेंट को लिखा जाता है ax से, वेक्टर के y कंपोनेंट को आप लिखें, अरे a इसलिए लगा रहे क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड a है। अगर ये f होता तो fx और fy लिखते हैं, हाथी होता तो हाथी x हाथी y ऐसा लिखते हैं हम लोग, ठीक है। सवाल यह है कि अगर मान लीजिए कि ये एंगल थीटा है, तो बताइए a का x कंपोनेंट कितना होगा। अब कंपोनेंट तोड़ने के लिए मैंने दो कोड लिखवाया है और मैंने कहा है कि कंपोनेंट में वही कोड इंपॉर्टेंट है, बाकी सब मोह माया है। एंड द कोड इज कि थीटा की तरफ तो यूज करते हैं और थीटा से दूर तो इस्तेमाल करते हैं साइन। बोलो ऐसा, ठीक है। आप बताइए कि जब आप x कंपोनेंट तोड़ रहे हैं तो कैसे तोड़ा जाता है। जो वेक्टर है उससे हम घूमेंगे ना इधर, ऐसा बोला जाता है कि ये रहा x कंपोनेंट, ये रहा y कंपोनेंट। तो जब आप x कंपोनेंट तोड़ रहे हैं तो आप थीटा की तरफ घूम रहे हैं, थीटा की तरफ घूमते हैं तो cos लिखते हैं। तो सबसे पहले कंपोनेंट आप तोड़ इसका ना रहे हैं, तो इसको तो आप लिख लीजिए और उसके बाद आप लिख लीजिए cos थीटा। नहीं समझे? थीटा की तरफ तो क्या यूज करते हैं। जब आप y कंपोनेंट तोड़ रहे हैं तो आप थीटा से दूर न जा रहे हैं, और जब हम थीटा से दूर जाते हैं तो हम साइन यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका a साइन थीटा। तो ये हो गया a cos थीटा, ये हो गया a साइन थीटा, ठीक है। ये सब याद रखिएगा, अभी यूज करेंगे हम लोग। कंपोनेंट का मतलब होता है इफेक्ट। क्या मतलब होता है? मतलब ये हुआ कि इस वेक्टर का x एक्सिस में इफेक्ट कितना है, इतना है, और y एक्सिस में इफेक्ट इतना है। x एक्सिस में इफेक्ट है a cos थीटा, y एक्सिस में इफेक्ट है a sin थीटा, ठीक है। एक और चीज है, 90 डिग्री पे कंपोनेंट कितना हो जाता है, 0। किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट अगर तुम 90 डिग्री पे तोड़ोगे ना, बोलो ना, कितना होता है, 0। परपेंडिकुलर कंपोनेंट 0 होता है। तो आइए इसको समझते हैं कैसे। तो मान लीजिए कि ये कोई वेक्टर a है, इसका कंपोनेंट आपको तोड़ना है इस डायरेक्शन में, तो आप बताइए कि आपको कितना घूमना पड़ेगा, 90 डिग्री ना। तो जिस एंगल की तरफ घूमते हैं उसके साथ cos यूज करते हैं कि नहीं। तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो अगर आपको लिखना है तो आप लिखिएगा a cos 90, या cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। तो बाबू इसका मतलब हुआ कि ये हो जाएगा 0। 90 डिग्री पे कंपोनेंट, 90 डिग्री पे कंपोनेंट हो जाता है 0। 90 डिग्री पे कंपोनेंट की मौत हो जाती है, उसका कोई इफेक्ट नहीं रहता है। क्लियर है? चलो बढ़िया है। इसके लिए तो मैंने एग्जाम्पल भी बताया था ना, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल याद है, वो पेन छोड़ के मैंने बताया था। अरे बोलो ना। तो जैसे मान लो कि ये तुम्हारा एक पेन है, बोलो ना। नहीं, ये पेन मैं नहीं लूंगा, हाँ, क्योंकि देखो हुआ क्या था ना कि मुझको लगता था कि ये प्लास्टिक का बना हुआ है, पहले नॉर्मल प्लास्टिक, अंदर से खोखला है, अब बस ऊपर ऐसा फोम टाइप का कुछ यहाँ लगाया हुआ है। तो मुझको लगता था कि 50-60 रुपये में मिलता होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 150-200 में मिलता होगा। तो इसलिए खूब गिराता था इसको ना, जब मन करता था तो पटक देता था इसको।
तो पटक पटक कर मैंने दोनों को तोड़ दिया, दो मिला था ऐसा, दोनों को तोड़ दिया। कल मैंने कंपनी को फोन लगाया कि थोड़ा पेन मत टूट गया है, एक पेन हमको चाहिए। बोला सर कोई इशू नहीं है, आप पेन का फोटो भेज दीजिए, मैं इधर से ये हाँ भेज दूंगा मैं। तो थोड़ी देर बाद उसका मैसेज आया कि 1500 रुपया दाम है एक पेन का, 1500 रुपये मैसेज आया। सही में पढ़ा हुआ है, तुम बोलोगे तो मैं तुमको दिखाऊंगा। और नीचवा लिखा था 1 पेन। देखो मैं नहीं ऐसा, मैं बिल्कुल शॉक्ड नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता था कि हड़बड़ी में होगा आदमी, एगो जीरो ज्यादा टाइप हो गया होगा। 15 रुपया तो मुझे लगा कि नहीं होगा, हमको लगा कि 150 होगा। मैंने कॉल लगाया उसको, बोला कि आप देखिए गलती से 150 की जगह बोल रहा है नहीं सर वो 1500 ही है। तो मान लीजिए अभी मेरी उम्र इतनी नहीं है कि मैं बच गया, समझ रहे हो। तब लगा कि यार, अब बोला कि तो क्या करे, भेज दें। हम बोले रुकिए थोड़ी देर बाद बता दें। तो उसके बाद मैंने ढूंढा इसको दोनों को, ये कहीं था ये कहीं था पूरा सर्च करवाया, दोनों मिला। ये चीज ना अंदर चला गया था एक्चुअली, तो सुई से घोंप के मैंने इसको बाहर निकाला अंदर कागज डाला, समझ रहे हैं। मैंने आधा घंटा समय ले, देखो टेप वेप चिपकाया है मैंने। हाँ टेप है, ये ऊपर से टेप चिपका हुआ है। तो ये आप सोच रहे होंगे कि मैं इसके साथ एग्जाम्पल, हाँ ठीक। पेन जो है इसको जब छोड़ा जा रहा है तो ये नीचे गिरता है, इसलिए गिरता है क्योंकि इस पर लगने वाला फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है। और फोर्स नीचे लग रहा है, नीचे जाने की आजादी है, तो ये जाएगा भी, इसलिए देखिए जा भी रहा है कि नहीं, ठीक है। लेकिन अगर इसी पेन को मैंने यहां रखा तो ये कहीं मूव नहीं कर रहा है, आपको दिख रहा होगा। इसके क्या इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा है? लग रहा है, लेकिन वो कहाँ लग रहा है? नीचे लग रहा है। फोर्स तो लग रहा है लेकिन नीचे जाने की आजादी नहीं है, मैंने रोक रखा है इसलिए नहीं जा रहा है। इसके पास आजादी है इस डायरेक्शन में मूव करने की, इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो सवाल है कि भाई अगर मूव कर सकता है तो कर क्यों नहीं रहा है? तो कर ना, इसलिए नहीं कर रहा है। ए चुप, सवाल है कि भाई तुम्हारे पास आजादी है मूव करने की तो करो। तो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि इस पर लगने वाला जो फोर्स है वो कहाँ है? नीचे है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है, ठीक है। अब इस फोर्स का 90 डिग्री पे इफेक्ट कितना हो जाएगा? अभी पढ़ा हम लोगों ने, 90 डिग्री पे कंपोनेंट जीरो हो जाता है। तो चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई इफेक्ट इस डायरेक्शन में आ ही नहीं रहा है, कोई कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है ही नहीं, तो जब इस डायरेक्शन में फोर्स नहीं है तो इस डायरेक्शन में मूव थोड़े करेगा। क्योंकि न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में कहा है कि कोई चीज अगर रेस्ट में है तो वो तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक आप उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगा दें। तो लगने वाला फोर्स जो है इस डायरेक्शन तक आते आते जीरो हो जा रहा है। 90 डिग्री पे कंपोनेंट जीरो ना होता है, इसीलिए मूव नहीं कर रहा है। ए बोलो ना। लेकिन बाबू क्या है कि अगर हम इसको थोड़ा सा तिरछा करें, देखो ना तिरछा करें, अब मूव कर गया कि नहीं? तो मूव कर गया, क्यों कर गया? क्योंकि मेरे तिरछा करते ही, अब बताओ ये वाला एंगल 90 डिग्री रहा? नहीं ना रहा। 90 डिग्री पे ना इफेक्ट जीरो होता है। ये एंगल अब की बार 90 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री से कम है, 80 डिग्री 70 डिग्री ऐसा होगा। तो कुछ ना कुछ इफेक्ट तो आएगा ना। तो फोर्स का वही इफेक्ट जो है उसको खींच के लेके चला गया था। याद रखोगे दो बातें, थीटा की तरफ तो कॉस, थीटा से दूर तो साइन। तो ऐसे हम लोग कंपोनेंट तोड़ेंगे। कंपोनेंट का मतलब इफेक्ट होता है और 90 डिग्री पे इफेक्ट जीरो होता है। इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई, क्या हम आगे बढ़े? चलिए ठीक है। क्या बाबू? आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहला हम देखेंगे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। बढ़िया से आराम से बहुत ध्यान से समझना, दिमाग में कुछ इधर उधर का चल रहा होगा ना, हाँ थोड़ी देर के लिए उन बातों पे ब्रेक लगाइए और इधर देखिए। एक पार्टिकल को हम फेंकने वाले हैं u इनिशियल वेलोसिटी से, और जाहिर सी बात है हम उसको तिरछा ही फेंकेंगे। अरे सीधा फेंक देंगे तब तो स्ट्रेट लाइन ना हो जाएगा, वो सब हम पहले ही कर चुके हैं। तो ये है वो पार्टिकल और इसको फेंका है मैंने, देखिए किस इनिशियल वेलोसिटी से। और एक काम करिए ना,
चूंकि तिरछा फेंका है तो एंगल भी तो बताना जरूरी है, थीटा एंगल पे फेंका। आप बताइए क्या होगा, ये जैसे जैसे मैंने, हालांकि पूरा स्ट्रेट नहीं ना होगा, थोड़ा सा कर्व्ड होता जाएगा कि नहीं, तो पहले तो इसका पाथ ऐसा कर्व्ड होता जाएगा और आके कहीं यहाँ पर ऐसे गिरेगा। ये जल्दी बोलिए। चलिए, तो यहाँ पर फाइनली वो आके गिर गया। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमको कितने एक्सेस के रिक्वायरमेंट है? 2 एक्सेस को। तो एक देखिए हम लोगों ने एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया ताकि हम इसके हॉरिजॉन्टल मोशन को डिस्क्राइब कर सकें, और दूसरा हम लोगों ने वाई एक्सिस ड्रॉ किया ताकि इसका जो वर्टिकल मोशन हुआ ऊपर जाके नीचे आया है उसको डिस्क्राइब कर सकें। बोलिए जल्दी। चलिए, अब क्या है कि इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल रेंज। जितनी दूर जाके गिरेगा ना वो होता है हॉरिजॉन्टल। अगर 98 मीटर लंबा छक्का है, इसका मतलब हुआ इस प्रोजेक्टाइल मोशन का हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है? 98 मीटर। समझ रहे हैं? चलिए, इसको जाहिर सी बात है बोला जाएगा मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट। और अगर आपने t = 0 पर फेंका है और वो यहां तक आने में t = कैपिटल T समय लेता है, इसको बोला जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब हुआ ये कितनी देर हवा में रहा। क्लियर? चलिए, तो बताइए सब क्या क्या है, मैं बिल्कुल बकायदा इधर लिखना पसंद करूंगा। बताइए सबसे पहले टी के बारे में बताइए। ये है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट। बताइए बताइए आर एच क्या है? एच जो है ये आपका मैक्सिमम हाइट है। और बताइए आर क्या है? हॉरिजॉन्टल रेंज। नॉर्मल आप इसको रेंज भी कह दीजिएगा तो काम चल जाएगा। ये रेंज है आपका। क्लियर? अब सुनिए, ये जो कॉर्ड पाथ है ना, या ये जो मोशन इन 2 डायमेंशन है, इसको ना हम लोग 2 मोशन में तोड़ेंगे। अभी 2 मोशन में तोड़ेंगे। हम हॉरिजॉन्टल मोशन को अलग से सॉल्व करेंगे और वर्टिकल मोशन को अलग से सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो आप मुझको बताइए कि वर्टिकली क्या हुआ है इसके साथ। वर्टिकली इसके साथ क्या हुआ है? तो ऊपर गया है और नहीं, अरे वर्टिकली यही ना हुआ है, ऊपर गया है और वाई एक्सिस में क्या हुआ? पहले देखो ना, इधर क्या ऊपर ना जा रहा है? ए वाई एक्सिस में देखो, वाई एक्सिस में देखो क्या हो रहा है? बताओ बताओ बताओ। इतना इतना मैक्सिमम हाइट तो गया, और फिर उसके बाद क्या हो रहा है? नीचे आ रहा है। नहीं समझ में आया? तो अगर हम इसको वर्टिकल मोशन में तोड़ें तो बाबू ये जो है, ये पहले क्या हो रहा है बताओ? ऊपर जा रहा है और यही तक ना गया है। हाँ, यहां तक जाएगा और फिर उसके बाद क्या होगा? वापस आ जाएगा। ऐसा वापस आ जाएगा। तो ये वर्टिकल मोशन हो गया। आप बताइए प्लस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या हुआ है? तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो देखिए देखिए देखिएगा ध्यान से। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो ये बस आगे ही ना जाता जा रहा है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थोड़े लौट के आया है, आगे ही जाता जा रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बस ये आगे ही चलता गया और मान लीजिए यहां तक वो पहुंचा है। क्लियर है? अब सवाल ये है कि इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो तो u है। ये ना पूरी तरीके से वर्टिकल में है ना पूरी तरीके से हॉरिजॉन्टल में। आप सजेशन दीजिए कि मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? ना ये पूरी तरीके से x में है ना y में, मैं क्या करूं? कंपोनेंट तोड़ दूं। बहुत बढ़िया। तो इसका जो कंपोनेंट x की तरफ आएगा उसको अगर हम ऐसा ux बोल दें, नहीं बोल दें, तो आप बता सकते हैं कि ux की वैल्यू कितनी होगी? तो u cos थीटा होगी। तो ये हो जाएगी u cos थीटा, और इसका एक कंपोनेंट इधर भी तो आएगा, तो इसको हम लोग ui बोल दें। तो ui कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा u sin थीटा। ये हो गया आपका u cos थीटा, ये हो गया आपका u sin थीटा। इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ये कितना हो गया बताओ? u cos थीटा, और ये है आपका, इधर लिख लेते हैं u sin थीटा। इसका मतलब हुआ कि वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? यानी वर्टिकल डायरेक्शन में ये जाएगा u sin थीटा से। ये नहीं समझ में आया आपको? अरे फेंका हमने तिरछा है, फेंका हमने
लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी का इफेक्ट कितना आ रहा है, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा होगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, हाँ तो ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाली इनिशियल वेलोसिटी होगी ये होगी यू कॉस थीटा। क्लियर है? आप बताइए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यही ना रेंज है, यही ना रेंज है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यही ना मैक्सिमम हाइट है। यानी मैक्सिमम हाइट हमको मिलेगा वर्टिकल मोशन को सॉल्व करके, वर्टिकल हाइट हमको मिलेगा, सॉरी मैक्सिमम हाइट हमको मिलेगा वर्टिकल मोशन को सॉल्व करके, और रेंज हमको मिलेगा हॉरिजॉन्टल मोशन को सॉल्व करके। ठीक है, मान लीजिए t इज इक्वल टू 0 पर आपने फेंका है, ए बोलो, तो वापस यहां तक आने में कितना समय लगेगा। मान लीजिए t इज इक्वल टू 0 पे आपने फेंका है, नहीं समझ रहे हो, अरे ये वाला और ये वाला दोनों वेलोसिटी एक ही साथ ना है, अरे हम ना तोड़ के पढ़ रहे हैं, अदरवाइज ये और ये अलग अलग थोड़े है, दोनों का कॉम्बिनेशन है ये। हाँ बाबू, तो t इज इक्वल टू 0 पे आपने ऊपर फेंक दिया है u साइन थीटा से, और इधर फेंक दिया आपने u कॉस थीटा से, तो बताओ यहां तक आने में कितना समय लगेगा। तो उतना ही समय लगेगा ना जितनी समय में ये ऊपर से नीचे आया है, उतनी ही देर के लिए ना ये आगे भी बढ़ेगा, यानी कि ये जो समय होगा वो कैपिटल टी। समझ में आया? हाँ, कैपिटल टी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको दो मोशन में तोड़ लेंगे। अरे बोलो क्या हो रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हो रहा है बताओ, ऊपर जाके नीचे आ रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। अगर ये, अच्छा एक काम करते हैं, मैं अपने हाथ को बस ऐसे ऊपर और नीचे करूंगा, हाथ को आगे पीछे मैं नहीं करूंगा। अरे बोलो, हाथ को मैं बस क्या करूंगा, ऊपर और नीचे, और मैं अपने पैरों से आगे बढ़ूंगा, यानी एक साथ मेरा हाथ भी तो मेरे बॉडी से ही ना जुड़ा हुआ है, तो एक साथ मैं दो काम कर रहा हूं, ऊपर और नीचे भी करूंगा और साथ ही साथ मैं आगे भी बढ़ूंगा। आप बताइएगा आपको इसका पाथ कैसा दिख रहा है। मैं बस ऊपर नीचे ही करने वाला हूं और साथ साथ आगे बढ़ने वाला हूं, ठीक है? कैसा दिखा आपको पाथ? आपको पाथ इस टाइप का दिखा कि नहीं? क्या मैंने हाथ को आगे पीछे किया था? नहीं, हाथ को देखिएगा इस बॉडी के इसी ये में रहेगा, बस ऊपर और नीचे करूंगा साथ ही साथ आगे बढ़ूंगा। देखिएगा, बताइएगा क्या आपको दिख रहा है? आपको इस टाइप का नहीं दिखा है? तो यही दो मोशन एक साथ हो रहा है, इससे मैंने बस ऊपर नीचे ही किया है जा बस, और मैं साथ ही साथ आगे भी बढ़ रहा था। तो इन्हीं दोनों को जोड़ दिया जाएगा ना, मनीष वाले मोशन, और तो आपको पाथ जो दिखेगा वो इस टाइप का दिखेगा। क्लियर है? अब ये भी हो गया मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये भी हो गया मोशन इन, बस हो गया। अब दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे हम लोग। क्लियर है? हाँ, आप मुझको बताइए, दो बातें तो क्लियर हो गई कि हमको मैक्सिमम हाइट वर्टिकल मोशन से मिलेगा और रेंज मिलेगा हॉरिजॉन्टल मोशन से। टाइम ऑफ लाइट कौन देगा, कितनी देर हवा में रहा, ये कौन डिसाइड करेगा? वर्टिकल मोशन डिसाइड करेगा कि हॉरिजॉन्टल मोशन? कितनी देर हवा में रहा? नहीं, हॉरिजॉन्टल मोशन ये डिसाइड नहीं, मैं बता रहा हूं, सुनो एक मिनट। ये कहने का मतलब है पेन लो, इसको हॉरिजॉन्टल मोशन दे दो। अरे जमीन पे रख के ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन ना पढ़ रहे हैं, जमीन पे रख के हॉरिजॉन्टल मोशन दे दो, थोड़ी देर भी हवा में रहेगा। लेकिन अब इसको तुम वर्टिकल मोशन दे दो, नहीं, मैं इतना भावुक नहीं हूं कि मैं वर्टिकल मोशन दे दो, तो ये बताओ हवा में गया था कि नहीं? कौन रेस्पॉन्सिबल है इसको हवा में ले? वर्टिकल मोशन रेस्पॉन्सिबल है, वर्टिकल डायरेक्शन वाली वेलोसिटी इसको हवा में लेके जाएगी। ए बोलना रे भाई, तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी हमको वर्टिकल मोशन से ही मिलने वाला है। बोलिए जल्दी। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग वर्टिकल मोशन को ही सॉल्व करें। वर्टिकल मोशन का मतलब हुआ वाई डायरेक्शन वाले मोशन को सॉल्व करें। अरे जो मैं बोल रहा हूं वो समझ में आ रहा है? बहुत बेसिक चीजें हैं ये, अगर क्लियर हो जाएगा, कुछ नहीं रखा है इस सब चीज में।
आइए हम लोग पहले वाई एक्सिस को सॉल्व करते हैं। हम बात करेंगे इन वाई डायरेक्शन या इन वाई एक्सिस, सही है। तो सबसे पहले बताइए वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? बोल दो बोल दो। यू साइन थीटा। तुम बोलोगे मैं लिखूंगा, ठीक है। हाँ, यू साइन थीटा। क्या बात है बाबू, हैं? बोलो ना, बहुत बढ़िया। अब बताओ वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन कितना है? वाई एक्सिस का मतलब वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होता है? जी होता है। अरे एक्सेलरेशन, एक ही एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। अरे बोलिए ना। तो एक्सेलरेशन तिरछा फेंको, उधर फेंको, इधर फेंको, एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ जी ही होता है। और ये वाई एक्सिस ही ना है वर्टिकल। तो वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन कितना होगा? जी या कि माइनस जी? सोच समझ के बताइए। क्यों माइनस जी? क्यों? नीचे के डायरेक्शन को हम प्लस नहीं मान सकते हैं क्या? मान सकते हैं, लेकिन नहीं मानेंगे, क्योंकि हमने इनिशियल वेलोसिटी को पॉजिटिव मान लिया है और इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है। इसका मतलब मन ही मन हम ऊपर के डायरेक्शन को क्या मान चुके हैं? तो जो कुछ भी नीचे होगा वो नेगेटिव होगा। तो बहुत बढ़िया, माइनस जी रहेगा। बोलो। अच्छा, तो तुम बताओ पहले क्या निकाला जाए? मैक्सिमम हाइट की टाइम ऑफ लाइट। जो बोलोगे निकाल लेंगे मैक्सिमम। तो मैक्सिमम हाइट के लिए तो पूरा मोशन नहीं लेना होगा, बस यहां से लेकर यहां तक का ही लेना होगा। अरे बोलना रे। अब तुम बताओ यहां पर फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? तो 0। तो अगर हम बात करें फॉर क्या अपवर्ड, फॉर अपवर्ड मोशन ओनली ना देख रहे हैं, तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? अरे सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाकर रुकेगा तब ना वापस आएगा। बोलिए ना। हाँ, तो बाबू उसके बाद डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को ही ना हम लोग एच बोल रहे हैं। तो एस वाई कितना होगा? एच होगा। कुछ नहीं है, वही पिछले चैप्टर की तरह हम लोग यू लिख रहे हैं, ए लिख रहे हैं, भी लिख रहे हैं, एस लिख रहे हैं। अरे बोलिए। बस वाई इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये मोशन इन 2 डायमेंशन है। तो यहाँ वाई डायरेक्शन वाला अलग से सॉल्व करना है, एक्स वाला तो पता होना चाहिए ना कि ये कौन सा वाला हम सॉल्व कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। इन 4 लोगों को देखो और बताओ कि तुमको क्या याद आ रहा है। एस यू भी ए, क्या याद आ रहा है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन याद आ रहा है। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वेरी गुड। तो वी वाई का स्क्वायर बराबर यू वाई का स्क्वायर प्लस 2ay इंटू एस वाई। बात समझ में आई? अब सुनिए, इसमें बताइए वी वाई कितना है? तो 0 का स्क्वायर बराबर यू वाई कितना है? यू साइन थीटा है रे बाबू। तो इसका स्क्वायर होगा अब प्लस 2a की जगह पे माइनस जी और s की जगह पे h। डिस्प्लेसमेंट ऊपर ही ना हुआ है। डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ है? अपवर्ड मोशन में डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ है। ऊपर के डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, इसीलिए हमने इसको प्लस साइन से डिनोट किया है। अब आपको मैक्सिमम हाइट निकालना है, तो इस -2gh को इधर लेके आइए। तो ये बन जाएगा 2gh बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और मैक्सिमम हाइट हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई, और इसको हम लोग रट लेंगे, याद कर लेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम हाइट इन प्रोजेक्टाइल मोशन? यू स्क्वायर। बोलो ना, बोल दो, देख के ही तो बोलना है। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब थोड़ा टोटल टाइम ऑफ लाइट देख लिया जाए। तो टोटल टाइम ऑफ लाइट के लिए तो हमको पूरा मोशन ना देखना पड़ेगा, जाने वाला भी, और क्योंकि जाते समय भी हवा में, आते समय भी हवा में ही ना है। तो अब हमको देखना होगा होल मोशन, पूरा मोशन, ऊपर से नीचे तक का पूरा मोशन। तो आइए अब बात करेंगे फॉर क्या?
फॉर होल मोशन, कंप्लीट मोशन इन वाई डायरेक्शन, ठीक है, बोलो। अब होल मोशन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जहां से चला है वहीं पे, सुनिए बाबू, ऐसा ऐसा दिमाग में मत लाइएगा कि सर चला है यहाँ पहुंचा यहाँ तो आप कैसे बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट जीरो। वर्टिकल डायरेक्शन में बताइए ना, वर्टिकल डायरेक्शन में वो यहां से चला है, मैंने मेरे हाथ पर से चला है, फिर मेरे हाथे पर ना आया है, तो मिला जुला के क्या वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर रह गया? क्या नीचे चला गया? नहीं, जिस लेवल पर पहले था उसी लेवल पर अभी भी है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, जमीन से चला जमीन पे पहुंच गया, वर्टिकल डायरेक्शन में नो डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस पूरे मोशन की बात करें तो कितना है? जीरो है। और बताइए टाइम को तो हम लोग कैपिटल टी ना ले रहे हैं, तो इन दोनों को देखिए और इन दोनों को देखिए, इन चारों को देख के आपको क्या याद आ रहा है? कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन? U है, A है, S है, T है। क्या आपको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन S बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर याद आ रहा है? तो कुछ नहीं है, SY बराबर UIT प्लस हाफ AYT का, अरे भाई S बराबर UT प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखा है मैंने। आइए अब हम क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। बताइए SY की जगह कितना? जीरो, बराबर UI की जगह कितना? U साइन थीटा, और T की जगह पे तो कैपिटल T ना। अब बाबू प्लस हाफ तो हाफ है, A की जगह पे और कैपिटल T का स्क्वायर होगा। चलिए आप एक काम करिए, ये माइनस वाली चीज को इधर लाइए, तो दिस विल बिकम हाफ GT स्क्वायर बराबर U साइन थीटा T। एगो T से एगो T काट लीजिए और ये 2 को ऊपर है G को, तो बताइए टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आया 2u साइन थीटा बाई 2u साइन थीटा बाई जी। बोलिए 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 2u, बोलिए 3-4 बार बोलिए 2u साइन थीटा बाई जी। ये हमको याद रखना होगा, 2u साइन थीटा बाई जी। बोलो जल्दी, सही है, याद हो गया? अच्छा, ये हमने बहुत ताम झाम करके प्रूफ तो कर लिया। हम चाहते तो इसको यूं बता सकते थे, मैं बता रहा हूं कैसे। कैसे बताओ? हाँ बहुत अच्छा, वेरी गुड, क्या तुम लोग होशियार आदमी हो। सुनो बाबू, अभी पिछला चैप्टर याद करो और बताओ कि जब यू वेलोसिटी से फेंका जाता था तो मैक्सिमम हाइट कितना आता था? याद आया? नहीं याद आया है? तो बताओ अगर v वेलोसिटी से फेंका जाएगा तो v स्क्वायर बाई 2g, हाथी वेलोसिटी से फेंका जाएगा हाथी स्क्वायर बाई 2g, और अगर u साइन थीटा से फेंका जाएगा है, तो आपको नहीं लग रहा u की जगह पे u साइन थीटा आ जाएगा? तो u साइन थीटा का होल स्क्वायर बाई 2g, और यही ना है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो हम उससे भी चाहते तो कर सकते थे, कोई बात नहीं है, नया चैप्टर है तो अलग अलग से इसको प्रूव कर रहे हैं। दूसरी बात, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए कितना आया करता था? 2u बाई, अरे तो जब u से फेंके हैं तो 2u बाई जी, v से फेंकते तो 2v बाई जी, हाथी से फेंकते तो 2 हाथी बाई जी, u साइन थीटा से फेंके हैं तो u की जगह पे क्या लिखेंगे? u साइन थीटा लिखेंगे। तो हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट 2, u की जगह पे u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा बाई जी। सही है? चलिए अब हम लोग रेंज देखेंगे। आप बताइए रेंज आपको ये वर्टिकल मोशन देगा कि हॉरिजॉन्टल मोशन देगा? हॉरिजॉन्टल मोशन का मतलब हुआ मोशन इन एक्स एक्सिस। अच्छा है, तो आइए करते हैं हम लोग इन कौन सा? एक्स डायरेक्शन। अब एक्स डायरेक्शन में देख, तो बताइए इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितना है? एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना है? नहीं बोलोगे? u cos थीटा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका u cos थीटा। एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में कितना है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। एक्सेलरेशन उधर ही होता है जिधर फोर्स होता है, और एक बार फेंक दिया जाए तो फोर्स लगता है वर्टिकली डाउनवर्ड, एक्सेलरेशन भी होगा वर्टिकली डाउनवर्ड।
और इसका कोई कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में नहीं आएगा। 90 डिग्री तक जाते जाते वेक्टर का कंपोनेंट 0 हो जाता है। तो बाबू चूंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं। अरे यार F बराबर ma होता है ना, तो फोर्स नहीं तो एक्सेलरेशन नहीं, तो हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नो एक्सेलरेशन। कितना? 0 एक्सेलरेशन। क्या बात है। बताओ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? प्लस में यार। तो बताइए s डिस्प्लेसमेंट इन x एक्सिस कितना लेंगे? r लेंगे। नहीं समझ में आया? और बताइए 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 यहां से यहां तक आने में समय कितना लगा है? और टाइम ऑफ लाइट हम अभी अभी डिराइव कर चुके हैं, तो वो हम यूज कर लेंगे। t बराबर कितना? 2u साइन थीटा बाई जी। कुछ बुझाया? इन 4 लोगों को गौर से देखिए और बताइए आपको क्या याद आ रहा है? मुझको याद आ रहा है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्या आपको भी यही याद आ रहा है? कमाल के आदमी हैं आप। s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बस x x इसलिए लगा दिया क्योंकि हम बता सके कि हम हॉरिजॉन्टल मोशन को अभी फिलहाल सॉल्व कर रहे हैं। अब आप बताइए ये एस एक्स जो है वो कितना है? आर है। बराबर यू एक्स कितना है? यू कॉस थीटा है ना बाबू। टी कितना है? तो टी तो वही टाइम पीरियड 2u साइन थीटा बाई जी ना है रे बाबू। अब प्लस बताओ ना, हाफ तो मैं बिल्कुल शौक से लिख दूंगा, लेकिन ए एक्स कितना होगा? अब जब ये एक बार 0 हो गया तो इधर क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कहानी ही खत्म हो गई। अब चलिए रेंज के लिए देखा जाए। सबसे पहले आप u और u का मतलब क्या? और 2 साइन थीटा, ये देखिएगा 2 साइन थीटा इंटू सॉरी थीटा छूट गया, u साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को आप थोड़ा एक साथ रखिए। कहाँ रखिए? हाँ, और नीचे में बताइए क्या है? g है g। ये आपको किसी की याद दिला रहा है क्या? याद करिए मैथमेटिकल टूल्स 18 फॉर्मूले, उसमें एक फॉर्मूला ये भी था 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। साइन, हम इस पूरे की जगह लिखने जा रहे हैं साइन 2 थीटा। रेंज हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। बोलिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये 3 फॉर्मूले अभी हमको याद करने होंगे, ठीक है। चलिए मैं एक काम करता हूं, आप लोग बताइए बिना देखे हुए जो आपको याद हुआ है। सबसे पहले सबसे जरूरी टाइम ऑफ लाइट कितना? क्या बात है, ये याद हो गया। मैक्सिमम हाइट बताइए ना जी, और रेंज बताइए। रेंज 2 थीटा बाई जी, ऐसा याद हो गया है। ये याद हो जाता है जनरली, 2u साइन थीटा बाई जी याद रहता है। इसमें कुछ लोगों को कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए ना क्यों कंफ्यूजन होता है। यू स्क्वायर इसमें भी यू स्क्वायर, साइन इसमें भी साइन इसमें भी। कमाल की बात है कि 2 इसमें भी, लेकिन वो 2 स्क्वायर के रूप में है, और 2 यहाँ भी है लेकिन वो 2 मल्टीप्लाइड है। फिर थीटा थीटा इसमें, नीचे में 2g, यहाँ नीचे में g। तो समझ में नहीं आता, पता नहीं कहाँ 2 थीटा था, कहाँ नीचे में g था, कहाँ नीचे में 2g था, है कि नहीं। तो एक ट्रिक ऐसे आप समझ सकते हैं, शांत रहिए। ट्रिक आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये किसका फॉर्मूला है? हाइट का। तो 2 थोड़ा हाइट पर रहेगा। हो गया, याद हो गया। ये किसका है? हॉरिजॉन्टल रेंज का। तो 2 ऐसा हॉरिजॉन्टल ही रहेगा, ये हाइट पर, तो हॉरिजॉन्टल ही रहेगा का मतलब मल्टीप्लाइड ही ना रहेगा। तो याद हो गया, हाइट वाले फॉर्मूले में आता है स्क्वायर, यानी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ऐसा। लेकिन रेंज वाले में नहीं आएगा, उसमें 2 हाइट पर नहीं जाता है, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा होगा। अब सुनो, जिसमें थीटा 2 के साथ होता है ना, उसमें जी 2 के साथ नहीं होगा। अरे बोलो। और जिसमें थीटा 2 के साथ नहीं है उसमें जी 2 के साथ होगा। बोलो जल्दी। तो तुम बताओ, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो बाई में क्या आएगा? 2g आएगा, बाई में 2g आएगा। लेकिन अगर यहाँ यू स्क्वायर साइन 2 थीटा है
तो बाई में खाली जी आएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब ये ट्रिक व्रिक सब कहने के लिए है, ये तो हमको रटा जाता है। अरे रटा जाएगा रे भाई, ट्रिक से, पहाड़ा ट्रिक से याद किए हो तो उधर रट नहीं लिया, दू का दू, दू तीन चार, दू तीन छह, दू चौका आठ, सोचने जा रहे हैं हम उसमें। तो ऐसा ही ये रटा जाना चाहिए, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। देख लीजिए आपकी किताब में बिल्कुल ऐसे ही सब कुछ लिखा हुआ है, देखिए जल्दी। और आप मुझसे बोलिए, मैं ये सब दोबारा भी समझाने को तैयार हूं। क्या तुम लोग ब्रेक मांगता है, 1 घंटा पढ़ता नहीं है, ब्रेक मांगने लगता है भाई। पहले ये बाबू बताइए, दोबारा समझना है? सब समझ में आ गया आपको? सही में? किताब में भी देख लिया आपने, है ना? ये सब लिखा हुआ, देख के कंफर्म करिए कि सब लिखा हुआ है कि नहीं। लिखा है, ठीक है। तो चलिए एक काम करिए, ये क्वेश्चन करके बताइए क्या आंसर आएगा। आंसर्स आपको बताने हैं। क्या हुआ? तो इसमें क्या था, पार्टिकल को कैसे फेंका गया है? हाँ, किस, ठीक है, किस एंगल पे और किस वेलोसिटी पे? तो 20 मीटर पर सेकंड से और 30 डिग्री पे फेंका गया है। तो आपसे क्या क्या पूछ रहा है? टाइम ऑफ लाइट पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, 2u साइन थीटा बाई जी लिखेंगे। तो 2u की जगह पे 20 लिखेंगे, साइन 30 डिग्री ना, और डिवाइडेड बाई जी कितना ले लेंगे? जी हम लोग 10 ले लेंगे। तो आप बताइए कि इसको सॉल्व करिएगा तो 20 दूनी कितना, 40 से 4 4, और साइन 30 डिग्री 1/2 ना होता है, तो मिला जुला कितना आ रहा है? तो 2 सेकंड नहीं आया, 2 सेकंड आ गया। अरे इतना सॉल्व होगा ना तुमसे, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, तो कट छट के 2 सेकंड आ जाएगा। तुमसे मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या, 2g।
तो बताओ यू स्क्वायर का मतलब हुआ 20 का स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब हुआ साइन स्क्वायर 30 डिग्री ना, और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10। तो ये बताओ ये 400/20 है, मिला जुला के 20 है ना आएगा, तो 20 गुना साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, स्क्वायर करोगे 1/4 आ जाएगा, मिला जुला के ये कितना आ रहा है, तो 5 मीटर आ रहा है, 5 मीटर आ रहा है। इसका मतलब हुआ मैक्सिमम वो कितना ऊपर जाएगा, 5 मीटर जाएगा, मैक्सिमम 5 मीटर ऊपर जाएगा। ठीक है, रेंज पूछ रहा है, रेंज, रेंज का मतलब कितनी दूर जाके गिरेगा वो। तो बताइए यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी ना होता है, तो 20 का स्क्वायर साइन 2 थीटा का मतलब 30 डिग्री, तो 2 इंटू 30 डिग्री 60 डिग्री हो जाएगा, डिवाइडेड बाई जी। हाँ ये बताइए, ये आ जाएगा आपका 40 यहां से मिलेगा, और यहां से √3/2, साइन 60 डिग्री √3/2 ना होता है, तो हो जाएगा 40 इंटू √3/2 मीटर, इस सब मीटर में आएगा। तो 20 √3, मन करे तो √3 की जगह पे 1.732 रख लीजिएगा। तो बताइए 20 इंटू 1.732 ना होता है, रखने के बाद बताओ आंसर कितना आ रहा है, 34.64 मीटर आ गया। देखिए आ गया, फॉर्मूला पुटिंग था ये, इस क्वेश्चन से बस हम लोगों ने फॉर्मूला रिवाइज किया और थोड़े कुछ किया है। और खाली साइन का वैल्यू तुमको पता होना चाहिए कि 30 डिग्री पे कितना होता है, 60 डिग्री पे कितना होता है। क्लियर? तो बताओ समय कितना लगेगा, 2 सेकेंड। मैक्सिमम कितना ऊंचा गया है, 5 मीटर। और मैक्सिमम कितना दूर नहीं बोला जाएगा, बोला जाएगा कितनी दूर जाके गिरा है, तो 34.64 मीटर दूर जाके गिरा है। हो जाएगा, 5-10 मिनट पढ़ लो, छोड़ ही देता हूँ, काहे के लिए अब ब्रेक वरेक लोगे। रिलेशन देखेंगे सॉरी क्या बोल रहे हो, ये